जहाँ तहाँ धावन पठै पुनि राम, मंगल दर्भ मगाय सिया राम। हरष समेत वशिष्ठ पद राम, पुनि श्री नायउ आय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपनों हाथों से सुलझाया। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सुन सादर जानकी रामा, मंजन तुरत कराय सिया रामा। दिव्य बसन वर भूषण रामा, अंग अंग सज बनाय सिया रामा। राम बाम दिशि शोभति रामा, राम रूप गुण खान सिया रामा। राम बाम दिशि शोभति रामा, रामा रूप गुण खान सिया रामा। देखी मातो सब हर्षि रामा, जन्म सुफल निज जान सिया रामा। सोनो खगेश तेहि अवसर रामा, बर्मसी मुनि वृंद सिया रामा। चढ़ी विमान आए सब रामा, सुर देखन सुख कांद सिया रामा। जय सिया राम, जय जय श्री राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। कागभुसुंडी जी कहते हैं
हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका संग्रह वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रों को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुए और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रण दान विविधे विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साये, देखि सुरन दांदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के भूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहने नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। वह शोभा समाज सुख राम, कहत न बनई खगेश सिया रामा। बड़ नहीं सारद शेष श्रुति रामा, सोरस जान महेश सिया रामा। भिन्न भिन्न आस्तुति करी गए रामा, सोर निज धाम, सोर निज निज धाम सिया रामा। बांधी बेस वेद तब रामा, आए जहाँ श्री राम सिया रामा। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति रामा, आदर कृपा निधान सिया रामा। लख उन काहो मरम कछु रामा, लगे करन गुण गान सिया रामा।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भांटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। उसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के शर्म को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप, शिरोमणि दस कंधरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार विभंजि, दारुण दुख दाहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे, तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर, अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित, दिवस निशि काल कर्म गुण निभरे, जे नाथ करे करुणा बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्वाहे, भव खेद छेदन दक्ष, हम कहूँ राक्ष राम नमामहे, जे ज्ञान मान विमुक्त तव भव हरनि, भक्ति न आदर ते पाए, सुर दुर्लभ पदादपि परता हम देखत हरि, विश्वास करे सब आस परे हरि, दास तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु शर्म तरहि, भवनाथ सो सम राम हे।
जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्म आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं, परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक पावनी सुर सरे ध्वज कुलिस अंकुश कांज जुत बन फिरता कांटक किन लह पद कांज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित भाजा माहे अव्यक्त मूल मानादि तरु त्वच चारी निगमागम भने खट कांद शाखा पांचवी से अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेलिया के लीजे ही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमाम है जय बार में अजम धय तमनुभव गाम में मन पर ध्यावही ते कहाँ हो जान हो नाथ हम तब सगुण जस नित गावही करुणायतन प्रभु सद गुना कर देवया वर मांगही मन वचन कर्म विकार तजितव चरण हम अनुरागही सबके देखत वेदन विनती सबके देखत वेदन रामा बिनती किन उदार सिया रामा अंतरधान भये पुनि रामा गए बर में आगार सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज को स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद हे राम हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो
उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करे और जाना करे। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करे। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। बनते सुनु शंभु तब रामा, आए जहाँ रघुवीर सिया रामा। विनय करत गद गद गिरा रामा, पुरित पुलक शरीर सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे, जय राम रमा रम नम समनम। भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो। शरणागत मांगत पाहि प्रभो, दस शीस विनाशन बीस भुजा। कीर्त दोरी महामहि भूरि रोजा, रजनी चरण बिंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे, महिमंडल मंडन चारु तरम। घृत सायक चापनि संग बरम, मद मोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज यानी, मन जात की रात निपात किए। मृग लोग कुभोग सरे नहीं, हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे। विश्यावन पावर भूलि परे, बहु रोग वियोग निलोग हाय। भवदांघ निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते। पद पंकज प्रेम न जे करते। हे राम, हे रमा रमन लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभु, मैं शरणागत आपसे ही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश
करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए उन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोग और वियोग दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपका लीला कथा का आभार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति, सुख और विपत्ति, दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और आदर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भरवर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरे, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मनन रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दिन जन की और भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बार बार बर मांगो रामा, हरस देहु श्री रांग सिया रामा। पद सरोज अन पायनि रामा, भगति सदा सतसंग सिया रामा। बरनि उमा